फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्पीकर की वाइंडिंग करेंगे और ये बेसर है जो कि राउंड अबाउट 30 to 40 वॉट्स का है। मैंने बेसर को ऑलरेडी क्लीन कर ली है। फ्रेंड्स, इसकी जो सी कॉइल थी वो डैमेज हो चुकी थी, तो हमने कंप्लीट जो सा स्ट्रक्चर है वो रिमूव कर लिया है, क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर था वो काफ़ी हल्का था। तो मैंने यहाँ से अच्छी तरह अंदर की सफाई कर ली है। यहाँ इन एजेस को अच्छी तरह से साफ कर लिया है। जो पर्दे के ये एजेस थे मैंने इनको भी अच्छी तरह नीट एंड क्लीन कर लिया। अब हम बात करेंगे कि हमारी स्पीकर की वाइंडिंग के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स या किन किन चीजों की जरूरत है। सबसे पहले जो सी मेन और अहम चीज है वो है स्पीकर की कॉइल। फ्रेंड्स, ये स्पीकर की कॉइल काफी अच्छी क्वालिटी की है और इसकी जो सी लेयर्स हैं वो डबल एंड ट्रिपल है। मेरे पास इसी साइज की डिफरेंट कॉइल्स पड़ी हैं। फ्रेंड्स, ये 2 से 3 कॉइल हैं, इनका साइज इक्वल है और आप जो सा इनकी जो कॉइल है, जो कॉपर इनमें यूज हुआ है, आप इनको क्लियरली नोटिस कर सकते हैं कि कौन सी कॉइल अच्छी क्वालिटी की है। फ्रेंड्स, ये जो सा कॉपर है ये आप देख सकते हैं, इसको भी आप नोटिस कर सकते हैं। जो मेरे अकॉर्डिंगली पावरफुल कॉइल है वो ये है और इसी कॉइल को मैं बेसर की वाइंडिंग के लिए यूज करूंगा। इसके बाद जो सी नेक्स्ट चीज़ है इम्पोर्टेंट, वो है आपका स्पाइडर। आपने खास ख्याल रखना है कि जो आपका स्पाइडर हो वो सॉफ्ट हो, हार्ड ना हो, क्योंकि कोयल को स्पाइडर ने ग्रिप करना होता है और जितना हार्ड स्पाइडर होगा वो कोयल को अप डाउन मूव करने नहीं देगा, जिसकी वजह से अगर आपका बेसर है या स्पीकर है, जो भी वट एवर इट इज, वो फिर प्रॉपरली आपको बेस प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो आपने ये कोशिश करनी है कि जो आपका स्पाइडर हो वो सॉफ्ट हो, हार्ड ना हो। इसके बाद जो सी मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका पर्दा। आपने अच्छी क्वालिटी का पर्दा लेकर आना है और फ्रेंड्स, ये पर्दा मुझे काफी अच्छा लगा है तो मैं ये मार्केट से लेकर आया हूँ। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपके स्पीकर का कैप। फ्रेंड्स, जब आपका स्पीकर कम्प्लीटली प्रिपेयर हो जाता है तो आप इसके ऊपर कैप चढ़ा देते हैं। इसका मेन फायदा ये होता है कि आपके इन एजेस के अंदर डस्ट वगैरह या कोई ऐसी चीज ना जाए जिसकी वजह से आपका साउंड होता है वो खराब हो जाए, तो इसलिए कैप को स्पीकर में यूज किया जाता है। तो अब हम बेसर की रिपेयरिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कॉइल चाहिए और कॉइल के ये जो उनसे 2 वायर्स हैं, इन दोनों वायर्स को आपने यहाँ पर लेकर आना है, यानी कि इस पोजीशन में रखना है। और कॉइल को एडजस्ट करने के लिए आपको 2 पेपर्स कट कर लेने हैं। मैं ऑलरेडी कट कर चुका हूँ और अब हम इन 2 पेपर्स को कॉइल के अंदरूनी साइड पर एडजस्ट करेंगे ताकि हमारी कॉइल जो सी है वो इन एजेस से थोड़ी दूर रह सके। तो मैं इनको जल्दी से एडजस्ट कर लूँ। फ्रेंड्स, आपको ये जो सी कॉइल है इसका कॉपर यहाँ से नजर आ रहा होगा, तो आपने यही कोशिश करनी है कि अगर आपका पूरा जो कॉपर है वो इतना है तो आपने हाफ कॉपर को अंदर रखना है और हाफ कॉपर को बाहर। तो इसलिए हम हाफ कॉपर को अंदर कर लेते हैं और फिर हम इसके अंदर पेपर के पीसेस ऐड कर देते हैं। पेपर के पीसेस ऐड करने के बाद आपने स्पाइडर को लगाना है। सबसे पहले हम इन पॉइंट्स पर स्मूथ बॉन्ड को अप्लाई करवाएंगे और फिर उसके बाद हम स्पाइडर को इन एजेस के साथ फिक्स कर देंगे। आपने इसको अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि स्पाइडर जोन सा है वो हमारा स्पीकर के शेल के साथ अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाए। फ्रेंड्स, जो हमारा स्पाइडर है वो इस बेस के साथ अच्छी तरह से कनेक्ट हो चुका है और अब मैं इसके ऊपर एक और लेयर जोन सी है एजिस पे अप्लाई कर दूंगा ताकि हमारा जो सा स्पाइडर है वो अच्छी तरह से एजिस के साथ फिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, हमने इस लेयर को भी अप्लाई करवा दी है। अब हमने इस कोयल के अराउंड ग्लू करनी है। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि हमने हाफ कोयल को अंदर रखा है और हाफ कोयल को बाहर। यहाँ पर फ्रेंड्स आप कोयल देख सकते हैं, ये हाफ कोयल हमारी बाहर है। आपने भी सेम इसी तरह करनी है और अब हम यहाँ पर ग्लू को अप्लाई करवाएंगे।
ग्लू को अप्लाई करवाने के बाद आपने इसको उल्टा रख देना है और अब हम इसको कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देंगे और जब ये ग्लू सूख जाएगी फिर हम इसके ऊपर एक और ग्लू की लेयर को अप्लाई करवाएंगे। फ्रेंड्स, हमने इसके ऊपर दूसरी जो सी ग्लू की लेयर है उसको भी अप्लाई करवा दी है और अब हम इसके खुश्क होने का इंतजार करेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो आप पर्दा इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इन एजेस पे ग्लू कर लेंगे। ग्लू करने के बाद हमने इस पर्दे को यूं इंसर्ट करवाना है। इंसर्ट करवाने के बाद हमने यहाँ पर हल्की सी ग्लू को अप्लाई कर देना है। अब इस प्रोसेस को हम जल्दी से कर लें। आपने अच्छी तरह प्रेस करना है ताकि आपका पर्दा जो है वो पूरा शेल के साथ चिपक जाए। हमने फ्रेंड्स अच्छी तरह इस पर्दे को शेल के साथ अच्छी तरह प्रेस करके तो चिपका दी है। अब हम इन पेपर्स को अंदर से रिमूव करवा देंगे। पेपर्स को रिमूव करवाने के बाद अब हम यहाँ पर भी ग्लू कर देंगे। फ्रेंड्स, अब हम पर्दे और कॉइल के दरमियान भी ग्लू को अप्लाई करवा देंगे। अब हम इसको तकरीबन 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह खुश्क हो जाए। और हमने इसको उल्टा रखना है, सीधा नहीं रखना। फ्रेंड्स, आपने स्पीकर को डायरेक्ट नीचे नहीं रखना, आपने कोई भी ऐसी चीज ले लेनी है और इसको ऐसे रखना है ताकि जो इसका ये पर्दे की ये साइड है ये टच ना हो। अब हम इसको तकरीबन 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह खुश्क हो जाए। फ्रेंड्स, तकरीबन 10 घंटे के बाद हमारी जो सी ग्लू है कोयल के और पर्दे के दरमियान वो अच्छी तरह से खुश्क हो चुकी है। और अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने यहाँ पर 2 होल करने हैं। तो मैं जल्दी से होल कर लूँ। पर्दे में सुराख को करने के बाद हमने तिल्ले की 2 पुरानी तारों को अच्छी तरह से साफ कर लेना है और उनको साफ करने के बाद हमने तिल्ले की 2 तारें जो हमने साफ की हैं हमने उन दोनों तारों को पर्दे के इन होल्स के अंदर इंसर्ट करवाना है। ट्विजर की मदद से हमने तिल्ले की एक तार को पकड़ के तो पर्दे के होल के अंदर इंसर्ट करवाना है। ये हो गई। सेम यही प्रोसेस हमने दूसरी वायर के साथ करना है। वायर को करने के बाद हमने जो स्पीकर की कोयल की 2 तारों को पकड़कर तिल्ले की 2 तारों के साथ अच्छी तरह से ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद हमने उन दोनों वायर्स की सोल्डिंग करनी है। सोल्डिंग को करने के बाद आपने इन दोनों वायर्स को अच्छी तरह से एडजस्ट करवा देना है। एडजस्ट करने के बाद हमने इन दोनों पॉइंट्स पर ग्लू को अप्लाई करना है। ग्लू को अप्लाई करने से पहले हमने ये चेक कर लेना है कि हमारे कोयल की जो 2 वायर्स हैं वो तिले की वायर्स के साथ अच्छी तरह से कनेक्ट हुई हैं या नहीं हुई। सबसे पहले हमने मल्टीमीटर को बीप मोड पे सेट कर लेना है और बीप मोड पर सेट करने के बाद हम उन दोनों प्रोब्स को मेन वायर्स के साथ कनेक्ट कर देंगे, मेन पॉइंट्स के साथ। तो आप देख रहे हैं कि हमें रीडिंग शो हो रही है। इसका मतलब है कि हमारा जो सा स्पीकर है वो प्रॉपर्ली रेडी हो चुका है। तो अब हम ग्लू का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। स्पीकर के खुश्क होने के 3 घंटे के बाद हमने इसके ऊपर तकरीबन एक और लेयर को अप्लाई करवाया था। यूं हमने कंप्लीट इस लेयर को अप्लाई करवाया था और इन दोनों को। तो फिर हमने इसको तकरीबन 1 डे के लिए छोड़ दिया था। अब हम इसके साउंड की टेस्टिंग करते हैं। तो मैं इसको अपने इस पैम की ऑडियो किट के साथ लगाकर तो आपको इसके साउंड की टेस्टिंग करवाता हूं। इसको मैंने खुद ही डिजाइन किया है और इसकी जो सी वीडियो है वो मैं यूट्यूब पर पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आप मेरी वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर तो उस लिंक पर क्लिक करके तो मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मैं इसको एज अ बेसर यूज करूंगा, एज अ स्पीकर नहीं। तो एज अ बेसर यूज करूंगा तो मैं इसके ऊपर कैप को यूज नहीं कर रहा, क्योंकि जब कोई अप डाउन मूव करेगी तो इस एरिया में एयर क्रिएट होगी। तो वो एयर आउट यानी कि बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि कंपनी ने पीछे हवा को बाहर निकलवाने के लिए सुराख नहीं दिया होगा। तो इसलिए मैं
यहाँ पर कैप को नहीं लगाऊंगा। अगर आप स्पीकर को रिपेयर कर रहे हैं तो आप इसके एजेस पर ग्लू को अप्लाई करवाकर तो इसको यहाँ पर लगा सकते हैं। आपको तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको लीव करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। लगाने के बाद अगर आप चाहें तो आप सीधा कैप भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे जो कैप पसंद है वो उल्टा लगा हुआ पसंद है, सीधा लगा हुआ नहीं। तो अब हम इसके साउंड की टेस्टिंग कर लेते हैं। तो मैं पैम ऑडियो किट पर इसके साउंड की टेस्टिंग करूंगा। मैं इस किट को स्पीकर के साथ कनेक्ट कर लूं। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।